हेलो दोस्तों, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी अडोब बेस पर डीसी रेट या पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, 14 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश जारी हुआ था। उस पर सभी कच्चे कर्मचारी 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी देने का जो वादा किया था श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उसके बाद 15 अगस्त को छुट्टी थी। उसके बाद 16 अगस्त को जो आचार संहिता लग चुकी थी, जिसकी वजह से इलेक्शन होना था, उसकी वजह से सारे के सारे काम रुक गए थे। लेकिन अब जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, जो अध्यादेश है उसको विधेयक बनाना है। विधेयक के बाद ही सभी को जॉब सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा धमाका होगा। लेकिन आप बोलोगे सर, इसमें हमारे लिए खुशखबरी क्या है? आपने थंबनेल में देख लिया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। विधानसभा सत्र है 13 को, 1,20,000 कच्चे कर्मचारी, सुर्खियां, एचकेएन नौकरी फर्जीवाड़ा आमने सामने। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फ्रेश पंजीकरण नहीं होने से फर्जीवाड़े की आशंका, रोडवेज विभाग ने मांगे आवेदन। यहां पर क्या बोल दिया गया है? रोडवेज की हड़ताल के दौरान बढ़ती हुई अस्थायी ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर के लिए स्पेशल मौका। जी हां दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक ऑफिशियल साइट है। तो मैं ऑफिशियल साइट से ही लेके दिखाऊंगा आपको, ऐसे टेम्परेरी कुछ नहीं दिखाने वाला। एचकेएन जैसे ही सर्च करोगे, यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर रोडवेज स्ट्राइक 2018, इसका लिंक यहाँ एक्टिव कर दिया है। इन सभी के ही फॉर्म फिल हो रहे हैं, बाकी फ्रेशर के होने बंद है। यहाँ पर बोल दिया गया है, जो अनिल विज है, उन्हें बोला निजी वाहनों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने की थी हड़ताल। अब जो परिवहन डिपार्टमेंट है वो अनिल विज के पास पहुंच चुका है। अब जो भी होगा, जो रोडवेज का हो, कनेक्टर का हो, उस पर तो होगा बहुत ही बड़ा धमाका ही होगा। पहले मैं आपको भर्ती प्रक्रिया बताने वाला हूं। इस प्रकार होगी भर्ती प्रक्रिया। इनकम के 40, उम्मीदवार की उम्र 10, अतिरिक्त क्वालिफिकेशन के 5, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के 5, सामाजिक आर्थिक के 10, सीईटी पास के 10, ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10, अनुभव होने के 10 मार्क्स। फ्रेश पंजीकरण में फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं चल रहा सर्वर। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के पंजीकरण की शुरुआत अक्टूबर 2021 से हुई थी। इसमें एक उम्मीदवार पहले से अपना पंजीकरण कर चुके हैं। अब अनुभव जोड़ने का ऑप्शन दे रखा है। अब लगभग 2 महीने से फ्रेश पंजीकरण बंद है, तो ताकि हरियाणा रोडवेज की भर्ती हो सके। यहाँ पर बोल दिया गया है, क्या बोला गया है, यहाँ स्पेशली बताने वाला हूँ। उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी से लॉगिन करना होगा। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्रेश पंजीकरण नहीं हो रहे। रोडवेज विभाग ने निकाल ली युवाओं के लिए जो वैकेंसी है, वो सिर्फ 2018 में स्ट्राइक वालों के लिए। इसका मुख्य लक्ष्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली डीसी रेट, जो यहाँ डीसी रेट भर्ती है। यहाँ पर अब निगम के तहत हरियाणा रोडवेज विभाग ने भर्ती करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद निगम अपनी मेरिट जारी करेगा। उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल भरने के बाद हरियाणा सीईटी के पंजीकरण संख्या दर्ज करें। अगर आपके पास ड्राइविंग हैवी लाइसेंस है, लाइट है, कनेक्टर लाइसेंस है, जो भी आपको फटाफट से अपना इसके अंदर पंजीकरण करना है। एचकेएन रोडवेज के पोर्टल पर 2018 के हड़ताल के दौरान काम करने वाले कनेक्टर हेल्पर ड्राइवर का ही फ्रेश पंजीकरण होने वाला है। उन्हीं के ही फॉर्म फिल हो रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा के नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सबका सब साथ के साथ ही मिलेगा। यहाँ पर बोल दिया है, परिवहन मंत्री ने यह निर्देश जारी की बस ड्राइवर कंडक्टर की फिटनेस के एक पॉलिसी तैयार की जाए, जिनमें उनकी फिटनेस संबंधी नियम बनाए जाए। परिवहन मंत्री को आधिकारिक ने बताया कि 440 बसें, यानी कि 4040 बसें, 24 बस डिपो है, 13 सब डिपो, इसके साथ ही 649 रूटों पर राज्य के अंदर रूट है, 443 राज्य के बाहर रूट है, 877 गाँव के बस रूट हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन 11 लाख किलोमीटर बसें चलती हैं, जिसमें प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्री करते हैं। बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सभी के सभी मौजूद थे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको धमाकेदार खबर ये है, हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 13 नवंबर से है। यहाँ 13 नवंबर शुरू होगा। इसमें इस दिन बुधवार है, 15 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक जयंती है, 17 नवंबर को शनिवार रविवार के अवकाश है। इसलिए विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र 13, 14 और 17 को 3 दिन के लिए चलने की संभावना है। 14 नवंबर को वीरवार और 17 नवंबर को सोमवार है। लेकिन कहीं ना कहीं
कच्चे कर्मचारी है वो इसको अपने से जोड़कर देख रहे हैं। देखे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ विधेयक पास होना है जो कि एक अध्यादेश था, जॉब सिक्योरिटी का जो अध्यादेश था। अब विधानसभा सत्र में ही सबकी नजरें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जो सबकी नजरें हैं वो है इस शीतकालीन सत्र में, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहले ही बोल दिया था जो हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसमें ही आपका विधेयक पास होगा, उसके बाद ही आपको जॉब सुरक्षा दी जाएगी। वैसे भी सभी डिपार्टमेंटों के पास लगातार जो लेटर वो जारी हो चुके हैं, सभी की डिटेल मांगी जा रही है। कोई 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी पर 8 साल का, कोई 10 साल का, सभी के सभी डिपार्टमेंटों के पास लेटर भेजे जा रहे हैं। यहाँ लगातार ये भी चल रहा है मानदेय की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं जो अपना मानदेय को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लगातार सरकार से बोल रहे हैं कि हमारी मांगे हमें मानदेय दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठेका सफाई कर्मी यूनियन मांगों की अनदेखी के विरोध में नगर पालिका के सचिव और चेयरपर्सन से मिलेंगे। यहाँ पर सवेरा न्यूज से बता, नगर पालिका में नाइट स्ट्रीट स्वीपिंग स्कीमों के ठेका कर्मियों की कम्युनिस्ट ऑल बैठक में यहाँ प्रधान यहाँ सभी के सभी मौजूद थे। यहाँ पर ठेका कर्मी 7 नवंबर को सेक्टर व चेयरमैन पर्सन को मिलकर ठेकेदार की समस्याओं का समाधान कराने के बारे में मांगे को बातें करेंगे। उनसे अपनी मांगों को लेकर जो भी उन्हें समस्याएं या किसी प्रकार की, वो सैलरी की हो या कोई भी किसी प्रकार से, वो अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। वैसे भी सभी जो कौशल रोजगार निगम में लगे हो उनके सैलरी बढ़ने के लेटर सभी डिपार्टमेंटों में आ चुकी है। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप कॉमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी हेल्प चाहिए आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।